हेलो फ्रेंड्स, एमआर कॉन्सेप्ट क्लासेस चंदोसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 11 से गुणा करने का नियम बताने वाला हूं। 11 से गुणा का नियम, किसी भी संख्या किसी भी डिजिट के लिए 11 से हम बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। आइए देखिए, चाहे वो संख्या 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, कितने भी डिजिट की हो, आप 11 से उसकी गुणा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 25 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 11 से, तो करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से आपको करना है। देखिए, जैसे ही 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो आप दहाई का अंक दहाई की तरफ, इकाई का अंक इकाई की तरफ लिखने के बाद इन दोनों अंकों को ऐड कर जोड़कर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई हो गई। और देखिए 34 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, दहाई का अंक दहाई की जगह, इकाई का अंक इकाई की जगह, इनको ऐड कर मध्य में लिखते हैं। 3 अंकों की मल्टीप्लाई लेते हैं, इकाई का अंक इकाई की जगह, दहाई का अंक दहाई की जगह। इसके बाद 2 के क्रम में इनको जोड़िए, 5 और 1 6, 2 और 5 7 हो गई। मल्टीप्लाई बाई 11, इकाई का अंक इकाई की जगह, दहाई का अंक दहाई की जगह, 2 के ग्रुप में जोड़िए, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 3 और 2 5। कहने का मतलब यह है, डिजिट कितने भी आ जाएं, 11 से गुणा करने के लिए कितने भी डिजिट आ रहे हैं, देखिए 2 3 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 11। अब यहां पे हमने कई सारे डिजिट लिए हैं और 11 से गुणा करनी है। फास्ट कैसे करेंगे, हमने कहा इधर का डिजिट इधर लिखा रहने दिया, लास्ट वाला अब लास्ट में लिख देंगे, या पहले लिखना चाहो तो पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 1 3, 2 और 3 5, 3 और 4 7, 5 और 4 9, 3 और 5 8, 2 और 3 5 और लास्ट में 2। इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक और देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 11। क्या करा, ये 7 इधर, ये 4 इधर, 4 और 1 5, 1 और 8 9, 8 और 3। अब देखिए यहां पर कैरी आ गया, 8 और 3 11 का 1, हासिल 1 आपको आगे ऐड करना है। 5 और 3 8, और जो हासिल है 1 9, 5 और 2 7, 2 और 7 9 और 7, ऐसे का ऐसे। कहने का मतलब यह है, आप किसी भी संख्या की, चाहे वो 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, 4 डिजिट में हो, कितने भी डिजिट में हो, आप 11 से मल्टीप्लाई आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद एक सेकंड टाइप का यहां पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, यदि 11 गुणा 11 बराबर 121 और 111 गुणा 111 बराबर 1 2 3 2 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए सीखिए, देखते हैं कैसे इसको फास्ट आसानी से कर सकते हैं। 11 की गुणा जब 11 से करी जाएगी, तो यहां पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हुए आप उनको नंबरिंग करो। 2 संख्या में 2 में लिखा हुआ है तो 2 तक लिख दिया, इसके बाद फिर वापस। अगर 111 की 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो 3 डिजिट लिखे हुए हैं, तो 1 2 3, 3 से फिर 1 तक वापस। अगर 4 में लिखा हुआ है तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, अब 4 से फिर वापस। अगर 5 में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, क्या आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, 5 से फिर वापस 4 3 2 1। इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 11 के गुणा का जो नियम होता है, कई बार एग्जामों में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इन क्वेश्चनों को जानकारी के अभाव में छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसकी आप समय की बचत कर सकते हैं और आपको विद इन 2 से 5 सेकंड में इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।